हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ययाति के पुत्रों के वंश का वर्णन। ब्राह्मणों ने कहा, सूत जी, हम लोग पुरु, द्रुहु, अनु, यदु तथा दुर्वसु के वंशजों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने। मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सुवीर हुए। उनके पुत्र का नाम मनुष्यु था। मनुष्य के पुत्र राजा अभ्यद थे। अभ्यद के पुत्र सुंधवा, सुंधवा के संबाहु, संबाहु के रौद्राक्ष और रौद्राक्ष के दशनार्यु और कृकनेयु, कच्छेयु, स्थिमंडिलेयु, संतेयु, ऋचेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु एवं वनेयु, ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, सुद्रा, मद्रा, सल्दा, मल्दा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचमला तथा स्त्री रत्नकूटा, ये 10 कन्याएं हुए। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सबके पिता हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बताया। अत्रि के यज्ञ में देवताओं ने उनके बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रौद्राक्ष की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो महान सत्यशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वे सभी वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। स्वस्थ यात्रेय नाम से उनकी ख्याति हुई। कच्छेयु के सभानर, चाचूस तथा परमन्यु, ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभानर के पुत्र कालानल तथा कालानल के धर्मज्ञ सृज्य हुए। सृज्य के पुत्र वीर राजा पुरंजय थे। पुरंजय के पुत्र का नाम जनमेजय हुआ। जनमेजय के पुत्र महासाल थे। वे देवताओं में भी विख्यात हुए। इस पृथ्वी पर उनका यश फैला था। महासाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे। देवताओं ने भी उनका सत्कार किया था। उन्होंने धर्मज्ञ उसीनर तथा महाबली तीक्षु, ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उसीनर की 5 पत्नियां थीं, जो राजा ऋषियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हुए, नृगा, कृमि, नवा, द्रवा तथा द्विजवती। उन्हीं से नर के 5 पुत्र हुए। नृगा के पुत्र नृग थे और कृमि के गर्भ से कृमिका ही जन्म हुआ। नवा के नव तथा द्रवा के सुव्रत हुए। द्विज के गर्भ से उसी न कुमार शिबिका उत्पन्न हुई। शिबी को शिबी देश का राज्य मिला। नृग के अधिकार में यौधेय प्रदेश आया। नव को नवराष्ट्र तथा कृमि को कृमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत को अधिकार में अम्बस्ट देश आया। शिबी के विश्व विख्यात 4 पुत्र हुए, विष्टदब्र, सुवीर, केकय तथा मद्रक। उनके समृद्धशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महाना के दूसरे पुत्र तितिक्षु की संतानों का वर्णन किया जाता है। तितिक्षु पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उष्ट्रथ हुए। उष्ट्रथ के पुत्र फेन, फेन के सुतपा तथा सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तरकस रखते थे। वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंगिकी उत्पन्न हुए। तत्पश्चात ब्रिंग, सुहंग,
पुंड तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाले क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए, जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी हो गए, एक कल्प की तुम्हारी आयु होगी, बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा, तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे, संग्राम में तुम्हें कोई जीत ना सकेगा, धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी, तुम तीनों लोगों की देखभाल करोगी, सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों को मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवत ब्रह्मा जी के यो कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग गए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, वंग, सुहंग, कलिंग और पुंडक। अब अंग की संतान का वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराज दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ और दिविरथ के इंद्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ तथा धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालस्वर पर्वत पर यज्ञ करते थे, उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जो लोमपादक के नाम से विख्यात थे। उन्हीं की पुत्री साध्या थी। दशरथ के पुत्र महर्षि वीर चतुरंग हुए, जो ऋषि श्रृंग मुनि के कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरसंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष था। पृथुलाक्ष के पुत्र महर्षि चंप थे। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्यश्व हुए और हर्यश्व के पुत्र वैभांडकी थे, जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। और हर्ष के पुत्र राजा भद्ररथ हुए और भद्ररथ के बृहत्कर्मा के बृहदर्भ एवं बृहदर्भ से बृहनाम की उत्पत्ति हुई थी। राजा महाराज बृहन्मान के जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दृढ़रथ और दृढ़रथ के विश्वविजयी जनमेजय। उनके पुत्र कैकर्ण, कैकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए, जो अंग वंश का विस्तार करने वाले थे। वे सब अंगवंशी राजा बतलाए गए, जो सत्यव्रती, महात्मा, पुत्रवान तथा महारथी थे। अब रौद्र कुमार राजा ऋचु वंश का वर्णन करूँगा, सुनो। ऋचु के पुत्र नाम मणिनार हुए। मणिनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे, वसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु। वे सभी वेता तथा सत्यवादी थे। मणिनार की एक कन्या भी थी, जिसका नाम इला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राजर्षि धर्मनेत्र हुए। इनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए: दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर, अनाथ। दुष्यंत के 4 पुत्र पराक्रमी भरत हुए, जो सर्वत्र नमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। अंगिरानंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भरद्वाज ने भरत से पुत्रोत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इसके पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भरद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुए, उसका नाम वितत हुआ। और वितत के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। तब भरद्वाज जी वितत को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। वित्र ने 5 पुत्र उत्पन्न किए: सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र
महासत्यवादी काशिक तथा राजा गृहस्मति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनिवरों, तब आजमीड नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत्र का एक पुत्र था बृहत, उसके 3 पुत्र हुए, राजा अजीमठ, द्विमठ और पुरुषमठ। अजमठ के नीली के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांति से पुरु जाति और पूरी जाति से ब्रह्मस्व का जन्म हुआ। ब्रह्मस्व के 5 पुत्र हुए जो समृद्धशाली 5 जनपदों से युक्त थे। उनके नामों यो हैं मुद्रल, श्रीजय तथा राजा बृहदिषु, पराक्रमी, यवि, नर तथा कृमिनालस्व। ये 5 देशों की रक्षा के लिए अलम थे, इसीलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पंचाल कहलाए। मृदुतल के पुत्र मायशस्वी मौद्गल्य थे। महात्मा सृजन के पुत्र पश्चन हुए और पश्चन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव सोम के हुए। सोम के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे वृषत थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए। सभी आजिम तथा सोमक क्षत्रिय कहलाए। अजीमठ के एक और पत्नी थी, जिनका नाम धूमिनी। रानी धूमिनी बड़ी पतिव्रता थी। ये पुत्र की कामना से व्रत रखने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया था। पतिव्रत पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र कुशों पर ही लेट गए। उसी अवस्था में राजा अजमेर ने धूमिनी देवी के साथ समागम किया। उससे ऋक्ष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋक्ष के ध्रुम के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष से संवर्ण और संवर्ण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उनका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुंधवा, सुंदनु, परीक्षित और अरिमेजय। परीक्षित के पुत्र जनमेजय, श्रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। वे सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जनमेजय के पुत्र सुरथ हुए और सुरथ के विदुरथ और विदुरथ के महारथी ऋक्ष हुए। ये दूसरे ऋक्ष थे। इस सोमवंश में 2 ऋक्ष, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जनमेजय नाम के राजा हुए। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन थे और भीमसेन प्रतीप और प्रतीप से शांतनु और देववापी तथा ब्रह्म के ये 3 महारथी पुत्र हुए। तब राजऋषि ब्रह्म के वंश का वृत्तांत सुनो। ब्रह्म के पुत्र मायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त, भूरि, श्रुविश्रवा, सल ये 3 पुत्र हुए। देववापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतनु कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतनु गंगा के गर्भ से देवव्रत नाम पुत्र उत्पन्न हुए। देवव्रत ही भीष्म नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्रवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न किए, जो पिता का प्यारा था तथा धर्मात्मा था। विचित्रवीर्य की स्त्रियों से श्रीकृष्ण द्वैपायन, धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए और अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई।
अभिमन्यु से परीक्षित तथा परीक्षित से जनमेजय नामक का जन्म हुआ। जनमेजय काश्य का नाम की पत्नी से चंद्रपीड़ तथा चंद सूर्यपीड़ नामक 2 पुत्र हुए। उसमें सूर्यपीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे और चंद्रपीड़ के महान धनुर्धर 100 पुत्र थे। वे सब इस पृथ्वी पर जनमेजय क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र ना होने के कारण तपोवन में चले गए। वहाँ सुचारु की पुत्री मालिनी, जो यदु के कुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले के किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले। उनके प्रियतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए और श्रीविष्ठा के 2 पुत्र थे, पैंपलादि और कौशिक। वे दोनों उस शिशु को देख दया से द्रवित भूत हो गए और उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके गर्भ को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी आँखों दोनों पसलियाँ बकरे की भांति श्याम वर्ण हो गई। इसीलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अजपाशु रख दिया। उसे रेम की शाला में 2 ब्राह्मणों ने पाल पोसकर बड़ा किया। रेम की पत्नी ने अपनी पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेम की पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सब के पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा पांडवों का पौरव वंश बतलाया गया। नसु नंदन ययाति के ने अपने वृद्धावस्था का परिवर्तन करते हुए समय अत्यंत प्रसन्न होकर यह उद्गार प्रकट किया था। असंभव है यह पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरव वंश से सुनी यह कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरुष के विख्यात वंश का वर्णन किया। तब तुर्वसु, वर्षु, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूँगा। तुर्वसु के पुत्र बहिनी और वहिनी के गोभानु और गोभानु के राजा त्रेसानु और त्रेसानु के कौरंधम तथा कौरंधम के मरुत हुए और अवीक्षित नंदन राजा मरुत इस प्रकार मरुत से भिन्न हैं। करमंद कुमार मरुदन के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त को अपनी संयता नामक की कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पूर्ववंशी दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति के शापवश तथा दुर्वसु का वंश नहीं चला। तब उसमें पौर वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा करुरोम हुए और करुरोम से अहिर की उत्पत्ति हुई। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में बताया ययाति के वंश का वर्णन, जो कि कहाँ से ययाति के वंश का ख़त्म हुआ, जो कि पौरुष रौद्र हुआ। उसके बाद उनके वंश के बाद दूसरे का वंश चलने लगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।